स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज़ रिलेशन बिटवीन डिप एंड स्ट्राइक। आपने पिछली वीडियो में डिप क्या होता है ये पढ़ा, स्ट्राइक क्या होता है ये भी पढ़ा। अब इन दोनों का बीच का रिलेशन हम पढ़ेंगे। ओके, द डायरेक्शन ऑफ ट्रू डिप एंड स्ट्राइक ऑफ द इंक्लाइंड बेडिंग प्लेन इज ऑलवेज एट द राइट एंगल टू ईच अदर। ट्रू डिप कैन ओनली बी मेजर्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक। मतलब क्या कह रहे हैं ये कि ट्रू डिप और स्ट्राइक हमेशा ही बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। और डिप को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? डिप को हम मेजर कर सकते हैं बाय द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक। मतलब कि स्ट्राइक के परपेंडिकुलर करके ही हम डिप को मेजर कर सकते हैं। और डिप की डायरेक्शन और स्ट्राइक की डायरेक्शन क्या होती है? बेडिंग प्लेन से हमेशा राइट एंगल पे होती है, मतलब कि परपेंडिकुलर होती है। आगे पढ़ते हैं हम इंट्रूजन। इंट्रूजन में क्या है? Sometimes some igneous bodies cut across these beds of the country rocks, also called host rocks, because of their late entry into the system along some fractures or the plane of weaknesses. मतलब कि कभी कभी क्या होता है, कुछ igneous bodies ऐसी होती हैं जो कि country rock में बहुत बाद में एंटर करती हैं। मतलब कि आपकी ये एक रॉक ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, अब उस रॉक के क्रिएट होने के बाद उसके अंदर बाद में कुछ और मटेरियल एंटर हो रहा है। तो रॉक के क्रिएट होने के बाद मटेरियल एंटर हो रहा है तो उसको हम इंट्रूजन कहेंगे। मतलब कि उस मटेरियल का इंट्रूजन हो रहा है उस रॉक के अंदर, और जो रॉक है उसको होस्ट रॉक कहेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड रॉक होती है उसको हम क्या कहेंगे? होस्ट रॉक कहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ इग्नियस बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो कि लेट एंट्री की वजह से उन रॉक्स में कुछ फ्रैक्चर्स या वीकनेसेस होते हैं, उनकी वजह से एंटर कर जाती हैं रॉक्स के अंदर। किस तरीके से? जैसे कि हम आपको समझाएं कि ये आपका एक रॉक है, देखिए यहाँ पर बीच बीच में मार्क्स आ गए ना। अब ये जो है, मान लीजिए ये प्लेन ऑफ वीकनेसेस हो गई आपकी, दिस इज़ द प्लेन ऑफ वीकनेस। अब इसके अंदर क्या होंगे? होल्स हो रहे होंगे, या फिर जो क्रैक्स होते हैं, जैसे हमारे सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे क्रैक्स हैं, वैसे ही क्रैक्स समझ लीजिए। तो ये कुछ क्रैक्स हैं मान लीजिए। अब इन्हीं क्रैक्स के थ्रू कुछ मटेरियल्स जो होंगे वो एंटर करेंगी। अब मटेरियल्स एंटर करेंगे और उस इग्नियस बॉडीज़ में तो और कुछ क्रिएशन होगा, बट यहाँ पर क्या हो रही है? लेट एंट्री हो रही है उन मटेरियल्स की, इसलिए उसको इंट्रूजन कहेंगे। Because of their late entry into the system along some fractures and the plane of weaknesses, these igneous rocks are called intrusive rocks, and the phenomena is known as intrusion. The intrusive rocks are those igneous rocks which penetrate or intrude in a pre-existing host rock. मतलब कि वो rocks होती हैं igneous rocks, मतलब एक intrusive rocks वो igneous rocks होती हैं जो कि एक रॉक के बनने के बाद एंटर करती हैं। ठीक है, एक रॉक पूरी तरीके से एक प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, उसके अंदर बाद में ये इग्नियस रॉक्स एंटर करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रूजन कहते हैं। नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी की ओरिजिनल फॉर्म का बिगड़ जाना। So it is the general term that encompasses a change in shape, size, or the both in a body. In a geological studies, deformation in a rock is generally observed in the form of folding, faulting and shearing. तो क्या होता है डिफॉर्मेशन में? किसी, मान लीजिए रॉक का एग्जांपल अगर हम ले लें तो रॉक की शेप का चेंज होना अंडर अ स्ट्रेस और अ प्रेशर, रॉक की जो शेप है वो चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? डिफॉर्मेशन कहेंगे। अब जियोलॉजिकल स्टडीज़ में डिफॉर्मेशन जो है रॉक्स में देखी जाती है इन द फॉर्म ऑफ फोल्डिंग, फॉल्टिंग या फिर शेयरिंग। कभी कभी फोल्डिंग, जब डिफॉर्मेशन हो रहा है रॉक का तो उसमें फोल्डिंग क्रिएट हो जाती है, फॉल्टिंग क्रिएट हो जाती है, और कभी कभी शेयरिंग भी होती है। अब हम ये जो फोल्डिंग, फॉल्टिंग और जॉइंट्स जैसी जो चीज़ें हैं उसके बारे में एक डिटेल में हम एक अकेला इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि डिफॉर्मेशन जो होता है वो हमें किस तरीके से दिखता है? इन द फॉर्म ऑफ फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड शेयरिंग। डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन द साइज and or the shape of the rocks due to the tectonic forces. The forces or the stresses which causes deformation in the rocks are derived from within the earth, and they may be in compressional, tensional and shearing types. जो डिफॉर्मेशन होता है वो क्या करता है? साइज़ में, शेप में चेंज क्रिएट करता है ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस और एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है वो। ठीक है,
इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विद इन द अर्थ। वो स्ट्रेस या तो अर्थ के अंदर से ही आ सकता है या फिर अंदर के बाहर से भी आ सकता, अर्थ के बाहर से भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेस किस तरीके के हो सकते हैं? कंप्रेशनल स्ट्रेस हो सकते हैं, टेंशनल स्ट्रेस हो सकते हैं, शियरिंग स्ट्रेस हो सकते हैं। अब ये आप कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे जिनकी वजह से डिफॉर्मेशन अकर हो सकती है। ठीक है, एक और बार रिवाइंड कराते हैं। डिफॉर्मेशन किसकी वजह से अकर होती है? ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ द प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी या फिर एक्टिंग ऑन द रॉक, एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉल्टिंग, फोल्डिंग एंड शेयरिंग। एंड डिफॉर्मेशन जो होता है वो टेक्टोनिक स्ट्रेसेस की वजह से भी होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्रेशनल फोर्सेस। वो कौन से फोर्स हैं जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो सकता है? वो है कंप्रेशनल फोर्सेस, टेंशनल फोर्सेस और शेयरिंग फोर्सेस। उसमें से हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कंप्रेशनल फोर्सेस। दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि ये वाला आपको पहली वाली फिगर जो दिख रही है, इसमें कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, ये इस तरफ से एक्ट कर रहा है और ये इस तरफ से एक्ट कर रहा है। मूवमेंट तो होगा नहीं इसमें, है ना, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अब इस तरीके से एक्ट करने पे दोनों साइड से क्या अप्लाई होगा? प्रेशर अप्लाई होगा, मतलब कि स्ट्रेस अप्लाई होगा, जिसकी वजह से इसकी शेप क्या होगी? कुछ समय बाद कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से जो है कम होता जाएगा, धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो उसके साइज भी चेंज होता रहेगा। So this is compressional force. Now tensional force. Tensional force, they are directed away from the body in opposite direction. Tensional forces वो forces होते हैं जो कि opposite directions में चलते हैं but away from the body। ठीक है, यहाँ पर towards the body था, अब सेकेंड वाले डायग्राम में देख सकते हो अवे फ्रॉम द बॉडी है। इसमें भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ से क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है या फिर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट, शीयरिंग फोर्सेस, दे एक्ट अपॉन ऑपोजिट एंड्स ऑफ द बॉडी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ट्राई टू रोटेट इट। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑपोजिट एंड पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो रॉक बॉडी या फिर कोई भी एनी बॉडी वो रोटेट करने स्टार्ट करती है। जैसे कि ये आपका शीयरिंग फोर्स लग रहा है, ये शीयरिंग फोर्स किस तरीके से लगेगा? मान लीजिए ये लगेगा आपका, आपने इस तरफ से फोर्स अप्लाई किया, साथ में इस तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा? इसका रोटेशन होगा। तो शीयरिंग फोर्स क्या क्रिएट करता है? रोटेशन क्रिएट करता है अमंग दी रॉक बॉडी। आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन पे। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।